हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, नवरात्रि को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होगा आप लाइफ में कैसे कंटेंट, अबेंडेंट एंड जॉयफुल, पीसफुल ये आप फील कर सकते हो। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है लक्ष्मी माता के ऊपर कि कैसे देवी लक्ष्मी की जो आराधना है, साधना है, आप वो करोगे तो कैसे आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। एंड वेल्थ का मतलब आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्थी। तो रिच का मतलब आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए, वो बात अलग है। और एक होता है आपको एक कंटेंट लाइफ चाहिए जिसमें आपके पास जो भी है आप उसमें बहुत खुश रह पा रहे हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत जॉयफुल हो, आप बहुत अबंडेंट फील करते हो, है ना। तो जो लक्ष्मी है वो आपकी लाइफ में सिर्फ वेल्थ या मनी नहीं, साथ में अबेंडेंस, जॉय, कंटेंटमेंट सब लेकर आती हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं उसके मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी आज, जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं या मैस्कुलाइंस हैं या जो भी है। अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ट्रैक करना, अगर आप हमेशा इरिटेटेड रहते हो या आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि काफ़ी नहीं है या हमेशा हर चीज़ मैसी मैसी आपके आसपास रहती है, तो आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि लक्ष्मी माता सिर्फ पूजा करने से आपको कुछ नहीं देती हैं, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। एंड उससे भी पहले आपको बहुत आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए चीज़ों के लिए जो आपके पास है। अगर आप कद्र नहीं करते चीज़ों की तो आपसे बिल्कुल भी लक्ष्मी माता जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। वेल्थ, अबंडेंस कुछ भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको अगर आपके आसपास कोई मैस है, अगर आपके आसपास अगर कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, आप बहुत टाइम से उस काम को टाले जा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको टाइम से ये अपना रूम हमेशा साफ़ रखना है। डर से नहीं कि नहीं भाई डर मतलब एक लक्ष्मी माता आएंगी नहीं या मेरे पैसा नहीं आएगा। कोई भी चीज़ लैक एक वो होता है ना, कोई भी चीज़ को आप उस स्पेस से मत करो, उस लैक, आउट ऑफ लैक आपको वो चीज़ नहीं करनी है, या डर, आउट ऑफ फियर भी वो चीज़ नहीं करनी है। लक्ष्मी माता को चाहिए होता है सिर्फ आपका प्यार, आपका प्योर हार्ट एंड गुड इंटेंशंस। अगर आप पूरा मन से आप वो चीज़ करोगे और वो तो ज़रूर आपसे लक्ष्मी माता अट्रैक्ट होंगी। आपको अपने आसपास गंदगी को कम करना है। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है, चाहे वो फूड आप खा रहे हो, चाहे जो लोग आपके आसपास हैं, चाहे ये हवा, ये पानी, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। अभी जो आपके तन पे कपड़े हैं, हर चीज़ के लिए, आपकी जो बॉडी है उसके लिए भी आपको कंटेंट, अबेंडेंट फील करना है। और वो कब हो सकता है, जब आप केयर करोगे इन चीज़ों की। तो चीज़ों की केयर करो, बॉडी की केयर करो, अपने कपड़ों की केयर करो। जो मनी ऑलरेडी आपके पास है उसे आपको कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है, सोच समझ के स्पेंड करो। अननेसेसरी मत स्पेंड करो। मैं यही टिप दूंगी कि कोई भी चीज़ जब आप ख़रीदने जाते हो तो 2 मिनट पॉज लेके देखो कि क्या मैं डेस्परेशन से इस चीज़ को ख़रीद रही हूँ कि सच में मेरा मन है लेने का, या सच में ये इसकी ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिज़ायर्स को दबा के रखो या आप चीज़ें ना ख़रीदो। आपका मन अगर एक्चुअली है, अगर आपको चीज़ से खुशी मिल रही है, आपको बहुत ब्यूटीफुल फील होता है उससे यूज़ करके, पहन के, कुछ भी करके, तो वो आप लो बिल्कुल। बट कोई भी चीज़ डेस्परेट एनर्जी से आपको नहीं लेनी है, आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है कि वो पैसा आप किसी बेटर जगह पे लगा सको। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो, आप अपनी केयर करो। ये चीज़ें भी आपको अबेंडेंट और कंटेंट फील करने में हेल्प करती है। हर बार कंटेंट फील करने का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास कोई अगर सिचुएशन है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि नहीं, तो और विक्टिम मेंटालिटी में आ जाओ कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी ही है और चेंज नहीं होगी अब। ठीक है, आप हमेशा उस विक्टिम हुड से बाहर आओ चीज़ों को, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में है एटलीस्ट उस पर अपना एक्शन डालो। जो चीज़ अभी आप नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में दुखी होने की बजाय, जो आपके कंट्रोल में एक्चुअल में है, जो चीज़ें जहाँ पे आप चेंजेस एक्चुअली ला सकते हो, वो चीज़ें आप करो। ठीक है, दिल से करो, मन से करो। ठीक है, कम ही सही, पर आपको यू जस्ट हैव टू शो अप।
आप कैसी भी स्टेट में हो, आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो भी एक छोटी सी वो चीज़ आपको करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। आप हमेशा वेट नहीं कर सकते कि एक्सटर्नल सिचुएशंस चेंज होगी और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी मैं खुश रहूँगी, या तभी मैं अबंडेंट फील करूँगी, या मेरी ये वाली ड्रीम जॉब मिल जाएगी तभी मैं खुश रहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन आपको खुश रहना सीखना है, हर दिन आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है, और जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है उनकी केयर करना सीखें आप। जैसे कि ये चीज़ मैंने अपनी मदर से सीखी है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आपको ईश्वर ने दी है, वो सब कुछ ईश्वर का है। जो भी आपके पास है सब कुछ ईश्वर का है, तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। चाहे वो आपकी बॉडी है, चाहे वो आपकी कपड़े हैं, आपका फूड है, आपका घर है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, हर चीज़ भगवान का दिया हुआ है। आपको उसकी केयर करनी है। देखिए, जैसे मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो इधर कहीं आरती की आवाज़ आ रही है, अम्बे माता की आरती मेरी मदर ही कर रही हैं शायद। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अभी नवरात्रि का टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल समय है। गॉडेसेस, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। आप के लिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। एंड अभी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आएँ। एंड प्लीज़ विक्टिम, जो भी ट्विन फ्लेम्स अभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं जर्नी कनेक्शन DMDF को लेके, वो प्लीज़ थोड़ा सा अपने अबंडेंस पे ध्यान दें, अपनी कंटेंटमेंट, अबंडेंस का से मेरा मतलब है आप अपने कंटेंटमेंट पे ध्यान दें कि आप कितना कंटेंट फील कर रहे हो लाइफ में, या आप अपनी सिचुएशन में, पर्सनल लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, या क्या आपकी डिज़ायर्स हैं, आप उनके बारे में सोचो, है ना। खुद की डिज़ायर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एंड प्लीज़, जो ऑलरेडी आपके पास है, चाहे आप किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ग्रैटिट्यूड पे करो। बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करना चीज़ों के लिए। कभी कभी हमें ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता, हम नहीं फील कर पाते, तो कोई बात नहीं, फ़ील मत करो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको फ़ील हो, कभी कभी आप एक्शन ले लो उस चीज़ से रिलेटेड। मान लीजिए आज आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मुझे तो किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं हो रहा, तो भी कोई बात नहीं, जो काम आपको करना है वो काम आप जारी रखो, राइट। हर बार आप फीलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, राइट। अगर आपका कुछ काम है, आपने कल डिसाइड किया था मैं ये चीज़ करूँगी, तो वो फील हो नहीं हो, आप उस काम को करो। शायद उसको काम को करते करते आप उससे कनेक्ट हो जाओ और आपको अपने आप ग्रैटिट्यूड आ जाए। तो ग्रैटिट्यूड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ़ोर्स करी जा सकती है, या आप ज़बरदस्ती फ़ोर्स कर सकते हो। वो नेचुरली आती है जब आप कोई भी काम करते हो। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मैं बीमार होने की वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, तो मैं बैठ गई एक जगह। तो 1-2 दिन के लिए रेस्ट इम्पॉर्टेंट था, लेकिन तीसरे दिन तक मैंने उसको विक्टिम मेंटालिटी को हटाने की कोशिश की, और मैंने जितना मुझसे जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैंने ज़रूर किया, राइट। इससे मेरे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आई कि मैं इतनी बुरी सिचुएशन, फिज़िकल कंडीशन में होकर भी मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं किसी पे बर्डन नहीं हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको आउट ऑफ फियर नहीं करना है, बट आउट ऑफ लव फॉर योर सेल्फ आपको ये चीज़ करनी है कि मैं केपेबल हूँ, और जिस चीज़ के लिए मैं केपेबल हूँ उस चीज़ के लिए मैं कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। ये आपका स्टेट होना चाहिए, मेंटल स्टेट होना चाहिए कि ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में अभी नहीं है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स मेरा सपोर्ट करेगा, लेकिन जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड बस यही कहना चाहूँगी मैं कि आप अगर आपको कंटेंट लाइफ में फ़ील करना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी कदर करो आप, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप बैठे बैठे दिमाग में कोई चीज़ सोच लेने से लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं आती है। आपको एक्सटर्नली अगर सिचुएशन को चेंज करना है, आपकी जो ड्रीम है उनको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो वो उसके लिए एक्शन भी आप ही को लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एबेंडेंट फील करना, ब्यूटीफुल फील करना, तो उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किन केयर करना पड़ेगा। अगर आपको अगर कोई चीज़ पहनना अच्छा लगता है तो आप वो कलर पहनो, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है, और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, और आपको एक पर्पस मिल जाता है जीने का,
राइट। तो जब चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाए तो प्लीज़ स्लो डाउन करो और फाइंड जॉय इन लिटिल थिंग्स, फाइंड जॉय इन थिंग्स दैट यू रियली लव टू इन्जॉय। फेमिनाइंस जो डीएफ्स होती हैं वो इस जर्नी में सबसे बड़ी गलती करती है कि वो इतना फोकस हो जाती है डीएम्स के ऊपर या जर्नी को लेकर या उसके रिज़ल्ट को लेकर कि वो प्रोसेस को इन्जॉय करना भूल जाती है। वो ये भूल जाती है कि ये जर्नी का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है और इसे इन्जॉय भी किया जा सकता है अगर आप अपने आप पे, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें। तो प्लीज़ अपना जो क्रिएटिव साइड है उसके साथ आप कनेक्ट करो। एंड साथ ही जैसा मैंने बताया कि मैं लक्ष्मी माता को, वो मेरी अम्मा है ना, तो आप किसी भी गॉड से जिनसे आपको लव या पीस वाली वो एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जिनसे आपको मिलती है, आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। लक्ष्मी नारायण की पूजा भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये था आज के लिए। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ पे, मेरी पर्सनल मेंटल और इमोशनल स्टेट सबसे ज़्यादा ये नहीं होता कि नहीं बहुत पैसे कमा लोगे तुम रिच हो जाओगे, वो नहीं। आपकी इमोशनल स्टेट जो है उसमें जो इतना कंटेंट आपको फील होता है, इतना अबंडेंट, इतना जॉय, इतना लाइफ इतनी ज्यूसी हो जाती है ना, तो वो लविंग एनर्जी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो फीलिंग आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मैं उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा बताने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, एक्साइटेड रहूँगी। तो आप प्लीज़ जो भी डीएम या डीएफ्स हैं वो बात करना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, राइट। एंड आई होप you are having good days. I hope you're healing. Thank you so much. Goodbye.